अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और इमरान खान ने ऐलान किया है कि अदालत से फैसला आने के बाद वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। लेकिन आज ही इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला भी आ गया है। 25 मई को इमरान खान के एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जो अदालत ने निपटा दी है। मगर साथ ही अदालत ने हुक्म दे दिया है कि DGISI, DGIB, सेक्रेटरी दाखिला, IG और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद एक हफ्ते में जवाब जमा कराएं कि 25 मई को पेश आने वाले वाकयात की असल नोयत क्या थी, जिसकी बुनियाद पर अदालत ये तयन करेगी कि क्या कार्रवाई हो सकती है। ताहम जस्टिस याया अफरीदी ने इजाफी नोट में लिखा है कि इमरान खान ने 25 मई को अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की थी और उन्हें नोटिस जारी करके पूछा जाना चाहिए कि क्यों उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू ना की जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी। बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस मुजाहिर नकवी शामिल थे। आज जारी होने वाले 14 सफ़हात के फैसले में लिखा गया है और अक्सरती फैसला चीफ जस्टिस ने तहरीर किया है, जबकि जस्टिस याया अफरीदी ने इजाफी नोट लिखा है। और फैसले के मुताबिक अटॉर्नी जनरल ने अदालत में अपना मौक़िफ़ दिया कि तहरीक इंसाफ ने H9 के ग्राउंड में रैली करने पर रजामंदी जाहिर की थी, जैसा कि अदालती ऑर्डर के रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन इमरान खान ने इस ऑर्डर के थोड़ी देर बाद PTI के सपोर्टर्स को D चौक पहुंचने की हिदायत कर दी और इस बात को साबित करने के लिए इमरान खान का बयान जो अदालती फैसले के बाद दिया गया था वो अदालत के सामने मल्टीमीडिया स्क्रीन पर चलाया गया और अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इमरान खान का अपने सपोर्टर्स को D चौक की दावत देना अदालत में दी गई यकीन दहानी से पीछे हटने के मुतरादिफ है, जिसके नतीजे में निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और उन्हें तबाह किया गया। दरख्तों को आग लगाई गई, पथराव की वजह से 31 पुलिस अफसरान जख्मी हो गए और मुसल्लह अफवाज को सिविल हुकूमत की मदद के लिए बुलाकर आइन का आर्टिकल 245 लागू किया जाना चाहिए। साथ ही अटॉर्नी जनरल ने अदालत से दरख्वास्त की कि अदालत इमरान खान के खिलाफ अपनी दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई करे। साथ ही 26 मई को अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने सुबह जिना एवेन्यू के मकाम पर शेलिंग की वजह से ऐलान किया कि वो D चौक की तरफ नहीं बढ़ेंगे। साथ ही इमरान खान ने हुकूमत को 6 दिन का वक्त दिया कि वो असेंबलियां तहलील करें और इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। अदालती फैसले के मुताबिक अदालत वाकयात को तशवीश से देखती है। ये बात जाहिर होती है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से जिन वकला ने यकीन दहानी कराई थी, हो सकता है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स की तरफ से यकीन दहानी की लाज नहीं रखी गई और मुबैना तौर पर D चौक की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने जलाओ घेराव के इकदाम किए और अमलाक को नुकसान पहुंचाया। हम इस बात को भी नोट करते हैं कि इमरान खान जिना एवेन्यू पहुंचे जो D चौक की तरफ बढ़ता है और वहां ऐलान किया कि वो 6 दिन के लिए अपना धरना मुलतवी करते हैं और नतीजतन इस हवाले से मजीद अमलाक और इंसानी जानों के नुकसान से बचा गया। अदालती फैसले के मुताबिक लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि 25 मई को होने वाले वाकयात की जिम्मेदारी का इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ की क़यादत पर डाला जा सकता है या नहीं। फिलहाल इस हवाले से कोई सबूत या इल्ज़ाम मौजूद नहीं है कि ये इक़दामात किसी पार्टी के कहने पर हुए या बिना सोचे समझे हो गए। तहरीक इंसाफ ने ये यकीन दहानी कराई थी कि वो अपनी सियासी रैली H9 और G9 के ग्राउंड पर करेंगे और D चौक नहीं जाएंगे, जबकि अटॉर्नी जनरल का दावा है कि इमरान खान के कहने पर PTI के सपोर्टर्स D चौक की तरफ बढ़े। अटॉर्नी जनरल की दरख्वास्त के बावजूद हम मुतादिद वजूहात की बिना पर इस हवाले से तहम्मुल का मुजाहिरा करते हैं। पहली बात यह है कि इमरान खान ने अपनी रैली ख़त्म करने का ऐलान किया, जिसकी वजह से एक चार्ज क्राउड को वक्फा मिला। किसी भी वाक़े में हक़ाइक़ और मवाद का जमा होना ज़रूरी है जो वाक़यात के तसलसल, जुर्म का इर्तिकाब करने वाले और जुर्म पर उकसाने वालों की शनाख्त को साबित कर सके। इसलिए इस स्टेज पर इस्लामाबाद के IG, चीफ कमिश्नर, वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी, DGIB और DGISI अपनी अपनी रिपोर्ट 7 दिन में जमा कराएं जो इन सवालात का जवाब दे सकें। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में इन सवालात पर रोशनी डालते हुए लिखा कि पहला सवाल जिसका जवाब इन हुक्काम को देना है वो ये है कि किस वक्त इमरान खान ने अपने पार्टी वर्कर्स को D चौक पर पहुंचने का ऐलान किया। दूसरा सवाल यह है कि एक बंद मकाम में दाखिल होने के लिए कब, कहां और कैसे हुजूम ने हुकूमती रुकावटों को क्रॉस किया। तीसरा सवाल यह है कि जो हुजूम रेड जोन में दाखिल हो रहा था क्या वो मुनज़्ज़म था या इसकी निगरानी कोई कर रहा था या ये हुजूम खुद से आगे बढ़ रहा था। और चौथा सवाल यह है कि क्या हुकूमत की तरफ से भी उकसाने वाले या अपनी अदालत को कराई गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी के इकदाम किए गए। और पांचवा सवाल यह है कि क्या इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से मुजाहिरीन के खिलाफ ऐसा एक्शन लिया गया या उनसे ऐसे निपटा गया जो उनकी तरफ से किए गए गलत इकदाम से मुताल्लिक गैर मुतनासिब था।
छठा सवाल यह है कि कितने मुजाहिरीन रेड जोन में दाखिल होने में कामयाब हुए, कौन से सिक्योरिटी इंतजामात में हुकूमत की तरफ से नरमी लाई गई, क्या मुजाहिरीन की तरफ से सिक्योरिटी बैरियर्स को तोड़ा गया या उनकी खिलाफ वर्जी की गई, क्या कोई मुजाहिरीन या पार्टी वर्कर्स G9 और H9 के ग्राउंड में पहुंचे। और सातवां सवाल यह है कि कितने सिविलियंस जख्मी हुए और कितने मारे गए, कितने अस्पताल मुंतकिल हुए और कितने गिरफ्तार हुए। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इदारे अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर दायर करें। जो वाकयात हुए उनकी तस्दीक और हकीकी पहलुओं को देखना अदालत के लिए ज़रूरी है ताकि वो जांच सके और फैसला कर सके कि जो यकीन दहानी 25 मई को कराई गई, इस हवाले से कार्रवाई का आगाज़ होना चाहिए और किसके खिलाफ होना चाहिए। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि अदालत में दी गई यकीन दहानियों को नज़रअंदाज करने से मुताल्लिक मौजूदा मुकदमे के अलावा एक कार्रवाई की ज़रूरत है, इसलिए जो इस्तदा अटॉर्नी जनरल की तरफ से की गई है वो गलत ताबीर पर मबनी है, इसलिए उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है और इस हवाले से आज़ादाना कार्रवाई की समाअत के लिए मुतल्लिका और मोतबर मवाद को अदालत के सामने पेश करना होगा ताकि वो इस बात का जायजा ले सके कि क्या ऐसे दुरुस्त ग्राउंड्स मौजूद हैं जो खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन को जवाब फराहम कर सकें। जिसके बाद अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि हम मायूसी के साथ इस बात को नोट करते हैं कि अदालत ने इस हवाले से जो कोशिश की उसकी बेइज्जती की गई। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि हम ये तवक्को करते हैं कि मुल्क भर में एग्जीक्यूटिव की आला हुक्काम और तहरीक इंसाफ की क़यादत और दीगर सियासी जमातें मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ बढ़ने से मुताल्लिक आज़ादाना और पुरअमन सियासी सरगर्मियों के लिए एक मुनासिब कोड की पैरवी और इसका तयन करें। जैसे याया अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में लिखा है कि मैं बहुत एहतराम के साथ इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि इस अदालत के पास इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने के लिए बावसूख मवाद मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने 25 मई को मुबैना तौर पर इस अदालत के अहकामात की हुक्म अदूली की। इमरान खान के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग इस अदालत में स्क्रीन पर चलाई गई, जिसमें इमरान खान ने कहा कि सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकलें और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाअल्लाह घंटे 1.5 तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। जैसे याया अफरीदी ने फैसले में लिखा है कि इमरान खान का ये बयान और फिर उनका तर्ज अमल, जिसमें उन्होंने इस अदालत के 25 मई के अहकामात के बाद तय किए गए जलसे की जगह से तजावुज़ किया, मेरे ख्याल में बादियों नज़र में इमरान खान ने उस दिन अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। मैं इंतहाई एहतराम के साथ समझता हूँ कि मेरे साथी जज के अहकामात के मुताबिक मज़कूरा रियासती एजेंसीज और इदारों से रिपोर्ट मांगने के बजाय अदालत के सामने बहुत सारा मवाद मौजूद है कि जिसके तहत मेरी राय में ये अदालत इमरान खान के खिलाफ 25 मई के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी कर सकती है कि वो वजाहत दे कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील बाबर अवान ने H9 ग्राउंड में सियासी जलसा करने और डी चौक समेत किसी और मकाम पर धरना न देने की यकीन दहानी कराई थी, जिसका अदालत ने अपने फैसले में भी जिक्र करते हुए लिखा था कि बाबर अवान ने आला क़यादत की हिदायत पर यह यकीन दहानी कराई है। और आज 4 जजेस के फैसले में भी इसका जिक्र किया गया है और रियासती इदारों से पहला सवाल यही पूछा गया है कि इमरान खान ने पार्टी कारकुनों से किस वक्त कहा कि वो सब डी चौक पर पहुंचे। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था और आज जस्टिस याया अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में इमरान खान का डी चौक पहुंचने का जो बयान नकल किया है, ये बयान उसी दिन शाम 7:38 पर आया था, यानी अदालती फैसले के तकरीबन 1 घंटा 44 मिनट के बाद। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे 1.5 तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। यानी सुप्रीम कोर्ट का उस रोज़ का हुक्मनामा 5:54 पर आ चुका था, जिसमें कहा गया था कि तहरीक इंसाफ H9 पार्क में जलसा करे और इंतज़ामिया उसके लिए फौरी इंतजामात करे, मगर इसके बावजूद इमरान खान ने डी चौक जाने का ऐलान किया और फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर कहा कि हम तो डी चौक आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने हैं।
हम तो डी चौक आ रहे हैं सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट के जब फैसले 3 दिन से तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, वहाँ से उन्होंने फैसला ही नहीं किया, ना ही कोई डिसीजन हुआ, ना कोई इम्प्लीमेंट हो रहा है ये। और हमारा फैसला जो डी चौक का है इंशाल्लाह वही रहेगा। ये क्रिटिकल फैसले हैं, इसके ऊपर अदालतों ने थोड़ा जो है वो फैसले करने यहीं पे रहेंगे इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। ये पूरी एक मूवमेंट है और जब तक इनके घुटने नहीं लग जाते, जब तक इनके घुटने टेक नहीं देते पाकिस्तान के अवाम के सामने, पाकिस्तान के अवाम जो है वो बाहर रहेंगे। तहरीक इंसाफ के पहले लॉन्ग मार्च पर तो आज अदालत का फैसला आ गया है, मगर आज तहरीक इंसाफ ने दूसरे लॉन्ग मार्च में तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से दायर की गई आईनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत हुक्म दे कि तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा की इजाज़त दी जाए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के रास्ते में किसी भी शहर में रुकावटें खड़ी ना की जाएँ। इमरान खान ने आज तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग ले रहे हैं, फिर मैं निकलने का ऐलान करूंगा। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगा दिए हैं और कहा है कि सियासी इज्तिमा और एहतजाज से मुतालिक मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ऐसे मामले पर सियासी जमातों के पास पहले ही फोरम्स मौजूद हैं। दूसरी जानिब आज लाहौर की सेशन अदालत ने वकला तशद्दुद केस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान वकला पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा हैदर मजीद एडवोकेट ने इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दी थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के कहने पर पुलिस ने वकला पर तशद्दुद किया। एडिशनल सेशन जज मुदस्सिर उमर बोदला ने आज इस पर फैसला सुनाते हुए राना सनाउल्लाह पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। इस सब पर बात करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, अदालत ने मुख्तलिफ इदारों से रिपोर्ट मांगी है, 7 दिन के अंदर 7 सवालात का जवाब मांगा है और जाहिर है उन सवालों में एक तो ये है कि किस वक्त इमरान खान ने अपने वर्कर्स को डी चौक पर पहुंचने का ऐलान किया। अब अदालती फैसला रिपोर्ट हो गया था 5:54 पर, इमरान खान ने ऐलान किया है 7:38 पर, फिर तकरीबन रात के 10 बजे के बाद फवाद चौधरी ने भी कहा कि अदालत फैसला नहीं करेगी कि हमने कहाँ जाना है, सियासी जमात फैसला करेगी कि कहाँ जाना है। मगर बाकी सवालात को कैसे साबित किया जाएगा कि ये हुजूम खुद आ गया था या इसकी कोई रहनुमाई कर रहा था? ज़ाहिर डी चौक पर जो लोग आए उनके साथ कोई सरबराह तो मौजूद नहीं था। देखिए, जहाँ तक इमरान खान साहब के ऐलान करने का मामला है कि वो डी चौक में जाएंगे, ये जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो उस फ़ैसले से इमरान खान साहब को आगाह किया गया। उन्होंने बाकायदा इस फ़ैसले को अप्रिशिएट किया। उन्होंने बाकायदा अपने लोगों को कहा कि आप घरों से निकलो, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है, इजाज़त मिल गई है, अब आपको कोई नहीं रोकेगा। ये बाकायदा उनके वो अल्फाज हैं सोशल मीडिया पे और जो है वो जनरल मीडिया के ऊपर भी चलते रहे हैं। तो इसलिए वो पूरी तरह से आगाह थे कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्या आया है। और उसके बाद फिर उन्होंने कोई 1 घंटे बाद ये कहना शुरू कर दिया कि मेरा डी चौक में इंतज़ार हो रहा है और डी चौक मैं पहुंचूंगा। उस वक्त उसका डी चौक में कोई इंतज़ार नहीं हो रहा था। मामला सिर्फ ये था कि इन्होंने यहाँ पे कोई 1 दिन पहले कोई 2-2.5 हज़ार लोगों को पाक किया हुआ था यहाँ KPK से लाके, और इनका मंसूबा ये था कि ये लोग जो हैं ये जैसे ही वो इमरान खान का जुलूस या जो फसाद मार्च है वो नज़दीक पहुँचेगा तो ये आके डी चौक में कब्ज़ा करेंगे, वहाँ पे हल्ला गुल्ला करेंगे, वहाँ पे रंग जमाएंगे और उसके बाद फिर फैमिलीज़ आ जाएंगी। उसके बाद फिर आम जो है वो शहरी इकट्ठा हो जाएंगे और जैसे ही मेन इनका फसाद मार्च आएगा तो वो फिर रेड जोन को ब्रेक करेगा और रेड जोन ब्रेक होने के बाद फिर जो हो सकता था या जो होता तो उसके नताइज जो है वो ना गवर्नमेंट के लिए ना रियासत के लिए जो है वो कतई जो है वो मुनासिब ना होते। हुआ ये कि जब ये फसादी जो पहले से यहाँ पे पाक थे ये इकट्ठे हुए तो फैमिलीज़ नहीं आई, इस्लामाबाद के शहरी इन्होंने इन्हें ज्वाइन नहीं किया। तो हमें ये मौका मिला कि इनको वहाँ से जो है वो इनका सफाया किया जाए थ्रू टीयर गैस, और उसके बाद इनको हमने धकेल दिया फिर उस जानब जहाँ से ये जुलूस जो है वो जिस तरफ से आ रहा था। तो फिर उसके बाद फिर इनके लिए ना मौका था ना वहाँ पे ऐसी सूरत हाल थी कि ये डी चौक की तरफ बढ़ते। इस नाकामी को और इस अपनी जो है वो कमज़ोरी को देखते हुए इमरान खान ने ये कहा फ़ैसला किया कि अब मैं 6 दिन बाद जो है वो आऊँगा और डी चौक ये नहीं पहुँचे, वरना ये रात हर 1 घंटे के बाद
हर आधे घंटे के बाद ये कहते रहे कि मैं पहुंच रहा हूँ, मगर मैं वहाँ पे आ रहा हूँ। मगर राना साहब, अब इसमें मसला है कि ये आपका बयान है और अदालत ने 7 दिन दिए हैं मुख्तलिफ इदारों को, जिसमें वजारत दाखिला के सेक्रेटरी, DGIB, DGISI, इस्लामाबाद के IG, चीफ कमिश्नर, सब ने रिपोर्ट देनी, अदालत को 7 सवालों के जवाब देना। अब जो आपका नैरेटिव है, इमरान खान का उस पर काउंटर नैरेटिव यह है कि भाई जब हमें पता चला कि अदालत ने फैसला दे दिया है तो हमें लगा कि सारी रुकावटें ख़त्म हो गई होंगी, तो हम तो आगे बढ़ रहे थे, मगर रुकावटें भी मौजूद थी, शेलिंग भी की गई, जिसकी वजह से मैंने देखा कि मेरे कारकुन जो थे उनके पास कुछ पिस्टल वगैरह भी थे और मुझे लगा कि खून खराबा और खून रेजी हो सकती है, जिसकी वजह से मैंने वो ख़त्म कर दिया और 6 दिन की डेडलाइन दे दी। आपका जो बयानिया है कि पहले से ही 2500 लोग मौजूद थे, ये मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट्स इस बात को वेरीफाई करके साबित कर पाएंगे अदालत के सामने? अगर क्योंकि हुकूमत चाहती है और अटॉर्नी जनरल साहब चाहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो कि उन्होंने अदालती अहकामात की हुकूमतदूली की है, तो आप ये बातें साबित कर पाएंगे जो आप कह रहे हैं कि पहले से प्लान था, पहले से लोग मौजूद थे और यही इनका इरादा था, ये साबित कर पाएंगे आप? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि मैं किसी भी एजेंसी की रिपोर्ट से मुतल्लक जो है वो कोई डिक्टेट या प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान का जो फसादी मार्च था, ये वहाँ जब अटक से आगे बढ़ा है और ये पहुँचा है वो H9 पे, वहाँ तक किस जगह पे इनको रुकावट जो है वो दी गई है? किसी जगह पे इनको नहीं रोका गया। जो टीयर गैस का मामला है H9 और पीछे जहाँ से ये चले हैं अटक से, किसी जगह पे इनके ऊपर जो है वो अगर शेलिंग हुई है तो वो भी एविडेंस जो है वो सामने आने चाहिए। लेकिन जब ये H9 से वो जगह जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इनको इजाज़त दी थी और हमें हुक्म दिया था कि हम वहाँ पे इनके लिए जलसा गाह जो है वो अरेंज करें, उससे आगे बढ़ना तो इनका मैंडेट नहीं था। उससे आगे बढ़ना जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वायलेशन थी। उससे आगे बढ़ना तो या जो है वो फिर यानी वो डेमोक्रेटिकली जो एहतजाज ये करना चाहते थे, जिसकी यकीन दहानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कराई, वो नहीं था, ये तो फिर फसाद था। आप मुझे बताएं कि ये जो डी चौक है इसका H9 से कितना फासला है? यानी वहाँ से इनका जुलूस जो है वो तकरीबन अगले 2, 2.5, 3 घंटों में पहुँचा है। तो ये जो लोग थे डी चौक में, ये वहाँ पे क्या कर रहे थे? ऐसा खुद भी तो लोग निकल के आ सकते हैं। H9 पे जाते, जलसा तो उन्होंने वहाँ करना था। आप कह रहे हैं ये पहले से प्लान था कि ये होना है, या जब इमरान खान ने ऐलान किया 7:30 बजे उसके नतीजे में ये लोग आए, या फिर उनका जो वर्जन है कि जी फिर लोग उस वक्त जो है वो क्राउड खुद ही इकट्ठा हुआ क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए थे? चले, अगर वो खुद इकट्ठा हुआ था तो ये क्यों बार बार कह रहे थे कि मैं डी चौक पहुँच रहा हूँ? जिस जगह से इसे वहाँ पहुँचने में तकरीबन 4-5 घंटे लगने थे, ये वहाँ से कह रहा था कि मैं अगले 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ, आप डी चौक पे इकट्ठे हों, वहाँ पे आप आएँ, मैं डी चौक जो है वो आ रहा हूँ। तो ये जो है मैसेजिंग कर रहा था, ये इसी मकसद के लिए कर रहा था। और डी चौक में इकट्ठे होने का मकसद मासवा इसके क्या था कि रेड जोन जो है वो ब्रेक होता, या तो जो बिल्डिंग सिंबल ऑफ स्टेट हैं वो कंप्रोमाइज़ होती, या उन बिल्डिंग्स की हिफाजत के ऊपर जो फोर्सेस मामूर थी वो एक्ट करती और इनको डेड बॉडीज मिल जाती। यही इसका एजेंडा था, मगर यही इसका टारगेट था। इसमें एक और चीज़ कैसे फसादी मार्च का जो है ये कामयाबी का इनके पास यही एक फार्मूला था कि इस तरह से हम करेंगे और उसमें फिर जो है वो हम कामयाब ठहरेंगे। मतलब जो इनका प्लान था जो आप कह रहे हैं उसको अदालत में साबित कैसे करेंगे आप? क्योंकि इस वक्त नज़र तो आ रहा है कि चले कॉल तो इमरान खान साहब ने दी थी कि डी चौक पहुंचो, मगर इमरान खान साहब ने ये तो नहीं कहा था कि वहाँ से दरख्तों को जला दो, रेड जोन में दाखिल हो जाओ और उसके बाद तसादुम हो जाए। ये वाली तो बातें उन्होंने नहीं की थी। अदालत इस नतीजे पर क्यों नहीं पहुंचेगी कि ये खुद बगैर किसी सरबराही के ये सारे काम इन लोगों ने किए, जिसमें इन्होंने दरख्त भी जलाए और ये सारे काम किए? नहीं, पहली बात तो ये है कि अगर इनकी 1 महीने की जो तकारीर हैं, आप मुझे बताएं कि किस जलसे में इन्होंने जो है वो शर को और फितने को जो है इन्होंने प्रमोट नहीं किया। किस जलसे में, किस तकरीर में इन्होंने जो है वो ये नहीं कहा कि इस्लामाबाद में जो है वो अवाम का समुंदर जाएगा और हर चीज़ को जो है वो बहा के ले जाएगा, हर चीज़ को जो है वो इस तरह से तय कर देगा। ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें जो है ये करते रहे हैं। ये पूरी इन्होंने कैंपेन की है, इन्होंने इस शर को, इस फसाद को पूरी तरह से प्रमोट किया है और उसके नतीजे में फिर 25 मई को इन्होंने ऐलान किया और उस ऐलान के मुताबिक जो है ये आगे बढ़े। 5 बजे तक
इस्लामाबाद में 10 लोग नहीं थे, पिंडी में 50 लोग नहीं थे, लेकिन उसके बाद फिर वो मजमा जो है वो हज़ारों तक गया। और वो जो फसादी इन्होंने एक दिन पहले यहाँ पे पा किए थे, हम उन बिल्डिंग्स की निशानदेही करेंगे। हम बताएंगे कि पार्लियामेंट लॉजेस में कितने लोग थे, केपी के हाउस में कितने लोग थे, और इनके रहनुमाओं की जो यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पे कितने कितने लोग जो है वो ठहरे हुए थे। आप मुझे बताएं कि ये तो अभी अटक से कुछ चंद किलोमीटर आगे थे, ये लोग यहाँ पे कैसे पहुँच गए? वैसे मगर आप लोगों की तरफ से भी तो इनके साथ आना था। मगर आप लोगों की तरफ से भी जो कार्रवाई है, वो लोगों के घर में चार दीवारी की खिलाफवर्जी के इल्जामात लगे। कल शेख रशीद साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, देखिए उन्होंने क्या कहा है कि उनके साथ क्या किया गया और उनके बहनों के घरों पर भी छापे मारे गए। देखिए उन्होंने क्या कहा। मैंने 3 बजे राना सनाउल्लाह को कहा था, मैं 2:45 बजे पहुंचा। 28 अक्टूबर को भी कहा था 3 बजे पहुंचूंगा, मैं 3 बजे पहुंचा। मेरी तीनों बहनों के घर पहली दफा रेड हुआ है राना सनाउल्लाह, ये याद रखना। बहनों का सियासत से कोई तल्लक नहीं, वो दुकानदारों के साथ बेचारों के साथ ब्याही हुई हैं, वो सुबह दुकानें खोलते हैं अपने अपने शहर में। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक हद होती है, उसके आगे नहीं जाना चाहिए। आप मुझे गोली मरवा देते, मैंने आपके खिलाफ FIR दर्ज कराई है थाना कौसार में, क्योंकि आप उजरती कातिल हैं। आपकी शक्ल देखे राना सनाउल्लाह की, इसको लाए इसलिए गए हैं कि इससे दहशत क्रिएट की जाए ताकि शरीफ आदमी घर दुबक के बैठ जाए। जिस रेंजर्स ने जो सलूक और जिस वहशतनाक किस्म की आंसू गैस फेंकी है, मैं बॉस से इसके बारे में शिकायत करने के लिए जिस दिन मेरी मुलाकात हुई, रेंजर्स का ये काम नहीं था, पुलिस करती। रेंजर्स का एक मुकाम और नाम है, उसको अपने नाम पर धब्बा नहीं आने देना चाहिए। रेंजर्स का रोल जो है वो मेरे नज़दीक सवालिया निशान है। ये मुतनासिब इस्तेमाल था। रेंजर्स उन्होंने कहा मैं बॉस से शिकायत करूंगा, बॉस आपको पता है कौन है। इसके अलावा आपने उनके घर पर छापे लगवाए, उनकी बहनों के घरों पर छापे लगवाए। ये सारा का सारा भी तो अदालत के सामने जाएगा ना कि रियासत ने क्या किरदार अदा किया इस सारे के सारे में। नहीं, इसमें रियासत का के किरदार वाली क्या बात है? ये बिल्कुल इसने फजूल बेमानी गुफ्तगू की है, कोई हद किसी ने क्रॉस नहीं की, और जो आइन और कानून के मुताबिक बनता है वो करेंगे। इसकी इस किस्म की धमकियों में मैं नहीं आऊँगा, ये इसकी भूल है इसकी। ये कहता है कि जी 22 कत्ल, उजरती कातल। ओ भाई 10 के नाम तो बताओ, 5 के नाम बताओ। ऐसे ही फजूल जो आपकी पार्टी की तरफ से चौधरी शेर अली ने इल्जाम लगाए ना, आबिद शरीफ साहब के वालिद ने आपकी पार्टी के अंदर से इल्जाम लगाए ना, उन्हीं को दोहराएं। शेर अली को साथ बैठा ले, तो चलो चौधरी शेर अली को साथ बैठा ले, उनसे नाम ले ले, कोई नाम तो बताए ना, या सिर्फ प्रोपेगेंडा ही करते चले जाना है। देखें, मामला ये है कि जब एक आदमी ये कहे कि मैं खूनी मार्च करूंगा, जब एक आदमी कहे कि लोग आग लगाने के लिए तैयार हैं, तो मुझे ये शुबा था कि शायद इसके पास कुछ लोग हों जिनको ये तैयार करके लाए और वहाँ पे आग लगवा दे, उनको वरगला के बहला फिसला के जो है वो ये काम करवा दे। हो सकता है इसके पास कोई ऐसे लोग हों जो खूनी मार्च जो है वो करने के ऊपर तुले हुए हों। तो फिर इसकी मैंने पता जो ही करनी थी ना, तो ये ऐसा गायब हुआ कि ये मिला ही नहीं किसी जगह पे भी। ऐसा ज़मीन दोज हुआ कि इसे हम 2 दिन जो है वो तलाश करते रहे। तो उस तलाश में जो है वो इधर उधर हमने पता जो ही की है, लेकिन किसी जगह पे भी ना किसी की इज़्ज़त और एहतराम में, और ना किसी चादर और चारदीवारी में जो हमने ना मुखल हुए हैं, और ना ही हमने जो है वो किसी को इस तरह से जो ये कह रहे हैं इंसल्ट किया है। घरों में तो घुसी है पुलिस, लाहौर में भी घरों में पुलिस घुसी, ये तो हमें नजर आया कि किस तरीके से गई। साथ ही अब ये बताएं, अदालत ने हुक्म दे दिया, आपने कहा कि H9 हमने तैयार कर दिया। अगर इमरान खान आ रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते, तो लाहौर में लिबर्टी पर जो लोग बैठे हुए थे उनके ऊपर शेलिंग क्यों की गई? उसकी क्या ज़रूरत थी? फिर देखें, उसकी ज़रूरत इसलिए थी कि जब वो लोग इकट्ठे होके कोई ऐसा अमल जो है वो दोहराने की पादाश करते कि जिससे वहाँ पे शहरियों के जानो माल को ख़तरा पैदा होता, तो क्योंकि उनको यही सिखाया गया था, यही समझाया गया था, तो फिर ऐसे मॉब को जो है वो डिस्पर्स किया जाना चाहिए, उसे मुंतशर किया जाना चाहिए। और उनको इसी नुक्ता नज़र से कि वो वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे थे, वहाँ पे लोगों के जानो माल के लिए जो है वो ख़तरा बन रहे थे, इसलिए उनको डिस्पर्स किया गया। मगर राना साहब, उसमें मसला ये है कि आज आपके ख़िलाफ़ भी लाहौर की सेशन अदालत ने वकला तशद्दुद केस में आपके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया, वो पुलिस कर नहीं रही थी, अदालत की तरफ से हुक्म आया। अब आपके ख़िलाफ़ भी मुकदमे होगा, वज़ीर दाखिला हैं, वैसे तो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा FIR हो रही हैं, आज अदालत के हुक्म पर आपके खिलाफ भी FIR हो रही। जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल वो मुकदमा दर्ज हो, मैं उसमें अपनी जो है वो सफाई, अपनी बेगुनाही, अपना मौक़िफ़ जो है मैं पेश करूँगा।
कोई बात नहीं है। ये झूठी दरखास्तें देने, झूठ बोलने, फ्रॉड करने, कौम को गुमराह करने, नौजवान नस्ल को गुमराह करने के ऊपर ये टोला जो है, ये फसादी टोला तुला हुआ है। इसकी शनाख्त करना, इसको एक्सपोज करना और इससे कौम को महफूज करने के लिए अगर हमें कोई दिक्कत या कोई मुकदमा जो है वो बर्दाश्त करना पड़े तो हमें बड़ा जो है वो खुशदिली से बर्दाश्त करना चाहिए। मगर वो एक दफ़ा फिर अदालत गए हैं कि हमें हमारे लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाए। आज तो एतराज़ात लगाकर रजिस्ट्रार ने फ़िलहाल दरख्वास्त उनकी नहीं ली है, मगर अगर आ जाती है तो आपका ये बयान जो आपने कल ट्वीट किया है कि इन्हें आने दो, मैं बताऊंगा और देखूंगा कि ये कैसे बैरियर्स को इस दफ़ा क्रॉस करते हैं, ये जैसे ही अपना लॉन्ग मार्च अनाउंस करते हैं तो जाएगा ना अदालत में कि हम अपना पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं, बजाय इसके कि ये हमें फैसिलिटेट करें या फिर हमें कहें कि कहाँ कर सकते हैं कहाँ नहीं। ये देखें, मैं पहले कह रहा है बैरियर नहीं क्रॉस करने दूंगा, मुल्क का वज़ीर दाखिला कह रहा है। नहीं, देखें, मामला ये है कि ये पुरअमन एहतजाज नहीं करना चाहते, ये जमहूरी एहतजाज नहीं करना चाहते, ये आके हुकूमत को यरगमाल बनाना चाहते हैं, ये पूरी कौम को जो है वो धौंस और धांधली से डिक्टेट करना चाहते हैं, ये पूरी कौम को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। इनकी तकारीर इस बात की गवाह हैं, इनकी मीटिंग इस बात की गवाह हैं। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब के ये कहने के बाद कि मेरे लोग मुसल्लह थे, तो क्या अब भी आप इनके मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो यकीन करेंगे? क्या अब भी अदालत जो है वो इनकी बात के ऊपर जो है वो यकीन करेगी? ये मुसल्लह लोगों को हज़ारों की तादाद में लेके चढ़ाई करना वफाकी कैपिटल के ऊपर, ये कहाँ का पुरअमन जो है वो एहतजाज है? और फिर एक सूबे के वसाइल को बरूए कार ला के जो है वो मुसल्लह लोगों का जथा लेके वफाक की तरफ जो है वो चढ़ाई करना, और अगर पुलिस वहाँ पे रोके, अगर पुलिस रोके ना तो फिर और क्या करे? ऐसा मगर मसला है ना कि देखिए, की हुकूमत की जिम्मेदारी है, बतौर वज़ीर दाखिला मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं इनको रोकूं नहीं तो फिर मैं इनको आने दूं, ये आके यहाँ पे शहर को जो है वो आग लगाएं और रेड जोन को जो है वो क्रॉस करके वहाँ पे डिप्लोमेटिक जो है वो इनक्लेव भी है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो उनको ये सब के ऊपर ये चढ़ दौड़े। क्या ये फिर ऐसा होने देना चाहिए? अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि जो राइट टू प्रोटेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल है, कि खुली हर एक को छूट है। इसका जो ऑर्डर रखना है वो रियासत की और हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर ये देखना कि कहीं जो गैर मुतनासिब क़ुव्वत का आप इस्तेमाल ना कर रहे हो अपने सियासी मुखालिफिन के एहतजाज को दबाने के लिए, ये भी तो देखना अदालत का काम है। अब वहाँ के खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अब ये कह रहे हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स लेकर आऊँगा, तो ये तो खुदा ना खास्ता वफाक और सूबा आमने सामने हो, इसलिए कोई ना कोई मसले का हल ही निकालना पड़ेगा ना। या ये आपको लग रहा है कि आपने उन्होंने आने और आपने नहीं आने देना? यही वो नहीं, देखें शाहजेब, यही वो बात है कि इन्होंने ये जो है वो लश्कर कशी की है, जो इन्होंने जो है ये चढ़ाई की है, और जहाँ जहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से मुतल्लक जो है वो 19 मुकदमात इनके इस्लामाबाद में इनके ख़िलाफ़ दर्ज हुए हैं। इसी तरह से मियाँ वाली साइड पे और अटक साइड पे जहाँ इन्होंने ट्रस्ट पास किया है, बैरियर्स को तोड़ा है, वहाँ पे इनके ख़िलाफ़ जो है वो दहशत गर्दी के मुकदमा जो है वो कायम हुए हैं। लेकिन मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये जो इन्होंने किया है, इट्स मोर दैन लॉ एंड ऑर्डर। ये लॉ एंड ऑर्डर से कोई आगे की चीज़ है, और वो ये है कि इन्होंने वफाकी हुकूमत पे, वफाक पे जो है वो उन्होंने चढ़ाई की है, ये हमला आवर हुए हैं। वही मैंने तजवीज़ जो है वो कल कैबिनेट के सामने रखी है कि ये जो इनका जुर्म है, ये पाकिस्तान पीनल कोड में जो है वो काबिल सज़ा है, लेकिन उस मुकदमे के अंदराज की इजाज़त जो है वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट या कैबिनेट दे सकती है। वैसे अगर आप अदालत में साबित कर दें, है, इस्तदा है कि ये इजाज़त दी जाए, इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज होना चाहिए, पूरी लीडरशिप के ख़िलाफ़, इस पार्टी के ख़िलाफ़, और इनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए। वैसे मगर आप अदालत में साबित कर दें ना, आप अदालत में साबित कर दें कि इन्होंने पहले भी अदालत के हुक्म की पासदारी नहीं की, और इनके इरादे ये हैं कि इमरान खान के खिलाफ कंटेम्प्ट करें और इनको दोबारा इजाज़त ना दें इस्लामाबाद आने की। नहीं, ये कंटेम्प्ट का मामला ही नहीं है, ये ना लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, ना ये कंटेम्प्ट का मामला है। ये इन्होंने हुकूमत के ऊपर, रियासत के ऊपर जो है वो जंग मुसल्लत की है। इट्स वेजिंग वार अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। इसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए, वो मुकदमा दर्ज होकर चलान होकर अदालत में जाएगा। पहले अदालत में जाने की कौन सी बात है? पहले जाने की जरूरत नहीं है। मगर मुकदमा दर्ज हो, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, इनको प्रोसिक्यूट किया जाए, अदालत में पेश किया जाए, फिर ठीक है, अदालत देखेगी, अगर एविडेंस पूरी हुई तो सजा देंगे,
अगर एविडेंस पूरी नहीं होगी तो ठीक है, इनको एक्विट कर दे सजा। नहीं, मगर इस वक्त मसला ये ना कि अदालत जो है, मगर इस वक्त मसला है ना कि अदालत ने एक 7 दिन के लिए 7 सवालात पूछे हैं मुख्तलिफ एजेंसियों से। उसके बाद अगर आप अदालत में साबित कर देते हैं कि उन्होंने कंटेम्प्ट की थी, वैसे तो याया अफरीदी साहब की पहले ही राय कि कंटेम्प्ट की है, कोई ज़रूरत नहीं है इस तहकीकात की, मगर 4 जजेस ने ये दिया है, तो आप हुकूमत ये साबित करने की कोशिश करेगी या आप नहीं चाहते कि कंटेम्प्ट, तो आप चाहते हैं कि दूसरा मुकदमा हो कि ये रियासत के खिलाफ खड़े हुए? शाहजेब कंटेम्प्ट इन्होंने की, अदालत में झूठ बोला, फ्रॉड करके एक गलत ऑर्डर हासिल किया, उस ऑर्डर की बुनियाद के ऊपर जो है वो अपने ईवल डिज़ाइन को, अपने फसादी मार्च को इन्होंने प्रमोट किया और उन लोगों में कुछ थोड़ा जो है वो इजाफा हुआ। वरना ये 5-7 हज़ार चला था स्वाबी से, यहाँ पहुँचते पहुँचते 1000-1500 रह जाना था इन्होंने। वो एक अलहदा चीज़ है। जो इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की, पुलिस के ऊपर इन्होंने हमला किया, वो एक अलहदा लॉ एंड ऑर्डर की सूरत है, उसके मुकदमा दर्ज हुए हैं। लेकिन इन्होंने जो वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है, जो इन्होंने लश्कर कशी की है, वो एक अलहदा जुर्म है और वो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो है वो काबिल सज़ा है और उसका मुकदमा जो है वो दर्ज होना है और मुकदमा जो है वो कैबिनेट की अप्रूवल से होना है। वो मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए और उसमें ये लोग चलान हों, अदालत में इनको पेश किया जाए, वहाँ पे अपना ये केस जो है डिफेंड करें, हम साबित करने की कोशिश करेंगे। साहब अपनी बात पर कायम है, आप इनको नई बैरियर्स क्रॉस करने देंगे अगली दफ़ा आएंगे तो? जी बिल्कुल, इनको ना सिर्फ बैरियर क्रॉस नहीं करने देंगे, बल्कि अगर ये फसादी मार्च जो है ये करना जुर्म है तो इस फसादी मार्च की तैयारी करना भी जुर्म है। जब ये जिस दिन ये ऐलान करेंगे कि हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, हम उसी दिन से जो है वो इनकी जो है वो ख़बर लेंगे और इनको इस फसादी मार्च के लिए तैयारी नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब की राय आपने सुनी। अदालत का ये फैसला क्या असरात डाल सकता है इमरान खान साहब पर, उनकी सियासत पर, क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है, इस पर राय लेंगे एक ब्रेक के बाद। अदालती फैसला आ गया है, इमरान खान की सियासत को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, हुकूमत को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, मामला कहाँ जा रहे हैं? हमारे साथ रीमा उमर साहिबा मौजूद हैं और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सुहेल बड़ाई साहब मौजूद हैं। पहले रीमा, आपका मैं कानूनी मौक़िफ़ अगर मालूम कर लूँ, ज़ाहिर है 4 जजिस के ख्याल में जो इदारे हैं वो 7 दिन में 7 सवालात के जवाब दें, मगर जस्टिस याया अफरीदी की नज़र में इतना मवाद मौजूद है जो कि इमरान खान साहब से सवाल हो सकता है कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। कैसे देख रही हैं आप इस फैसले को? क्या ख़तरनाक साबित हो सकता है इमरान खान साहब के लिए या फिर हुकूमत के लिए? जी शुक्रिया शाहजेब। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब या मुल्क में सियासत जो है वो किस तरह आगे बढ़ेगी, उसमें अदालत के ऑर्डर्स या जजमेंट्स जो हैं उनका कोई ख़ास उसका असर नहीं होगा। पॉलिटिक्स जो है वो अपनी तरह आगे चलेगी और अदालत जो है बेहतर है उनके लिए कि वो सियासी मामलात से दूर ही रहें, क्योंकि जो इंटेग्रिटी है उस इंस्टीट्यूशन की, जो जजेस हैं उनकी, उस पर बहुत से सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं जो अच्छा नहीं है, मुल्क के अदारों के लिए अच्छा नहीं है। मैं थोड़ी ब्रॉडली बात करना चाहती हूँ। देखिए, अदालत ने कहा, जो मेजॉरिटी ने, 4 जजेस ने, कि लग तो रहा है कि इमरान खान साहब ने जो एश्योरेंसेस अदालत को दी गई थी उनकी तरफ से उनकी खिलाफ वर्जी की, लेकिन वो रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करेंगे। अब ऐसा रिस्ट्रेंट हम देखते हैं कुछ पार्टीज और कुछ अफराद के लिए ही अदालत इस्तेमाल करती है। ऐसा क्यों है? तासुर जो है कि अदालत के कुछ फेवरेट्स हैं, कुछ पसंदीदा सियासतदान हैं, कुछ उन्हें नहीं पसंद, उसमें मजीद इजाफा होता है ऐसे जब हम लैंग्वेज देखते हैं ऑर्डर्स में। दूसरा, अदालत ने 2 इश्यूज को कंफ्यूज किया है। ठीक है, आप मजीद जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, वो करवाएं जो वाकयात हुए थे वायलेंस के, ये देखने के लिए कि किसने कानून तोड़ा, क्या लॉ एनफोर्समेंट ने कानून तोड़ा, अगर है उनके खिलाफ जरूर एक्शन होना चाहिए। अगर प्रोटेस्टर्स ने, किसी ने उनको इंस्टिगेट किया, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब अदालत ने साफ अल्फाज में कह दिया था कि G9 H9 पार्क में होगी रैली, इमरान खान साहब ने डी चौक की क्यों बात की, उन्होंने अपने कारकुनान को क्यों बुलाया डी चौक में, ये तो साफ बिल्कुल मामला है, इसमें इंक्वायरी की क्या जरूरत है। और अदालत ने कहा है कि अगले दिन उन्होंने क्योंकि कॉल ऑफ कर दी थी प्रोटेस्ट, इसका मतलब है कि इसको नजर में रखते हुए हम अभी रिस्ट्रेंट शो करते हैं। इनका आपस में क्या ताल्लुक है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। और जो जस्टिस याया अफरीदी ने बात की है, मेरे लिए वो ज्यादा रीजनेबल है, कानून के मुताबिक है कि इमरान खान साहब को उन्होंने
उन्होंने कहा है कि बुलाया जाए और वो बताएं कि उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स क्यों ना इनिशिएट की जाए। दूसरी चीज जो मुझे नजर आती है शाहजेब, और इस पे भी बहुत अफसोस होता है कि साफ नजर आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें दो मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं जुडिशरी के रोल पे। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि मुझे हैरानी हुई कि अटॉर्नी जनरल पूछ रहे हैं कि क्या हम लोग उन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ उनको अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं जो कानून तोड़ते हैं। वो कहते हैं ये अदालत का काम नहीं है आपको बताना, ये एग्जीक्यूटिव का काम है, आपने जो कानून है उस पर अमल दरामद जो है उसको लाजिम बनाना है। तो अब हम अदालतें अगर ये फैसला करेंगी, लेकिन मेजॉरिटी के हम देखते हैं वो कहते हैं हमने गुड फेथ में पॉलिटिकल टेम्परेचर्स हाई हैं, हमने जो है एक ऑर्डर दे दिया। तो आप देख रहे हैं अदालत में मुख्तलिफ राय हैं, कुछ जो है वो जुडिशल इंटरवेंशन जो है उसके खिलाफ है, कुछ जुडिशरी का जो रोल है पॉलिटिक्स में लगता है उसके हक में है। और ये अदालत के लिए इतना ज्यादा स्प्लिट का तासुर ये भी बहुत डेट्रीमेंटल है। एक और चीज, राइट टू प्रोटेस्ट, इस ऑर्डर से राइट टू प्रोटेस्ट क्या है उस पर हमें मजीद क्लैरिटी नहीं मिली। अगर कल को पीटीआई ने जो लॉन्ग मार्च करनी है, हुकूमत ने उन्हें इजाजत किस हद तक देनी है उस पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 184(3) के तहत रोल है मुझे नहीं समझ आती वो किस तरह फुलफिल हुआ इस ऑर्डर से। मजीद कंट्रोवर्सी बनी, मजीद कंफ्यूजन बनी, लेकिन कुछ हमें इंसानी हकूक की प्रोटेक्शन में ना उसके लिए गाइडेंस मिली, ना आइन की तशरीह में गाइडेंस मिली, बल्कि तासुर ही ये मजीद जो है वो बढ़ा कि अदालत जो है वो पॉलिटिकल जो मामलात हैं उनमें दखल अंदाजी कर रही है। मगरिमा, अदालत क्या करे? पहले इस हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तहरीक इंसाफ को कि जी ये वायलेंस करेंगे, अदालत ने दी, गारंटी भी ली, मगर उसके बाद अदालती अहकामात की भी उन्होंने पासदारी नहीं किया। वो फिर अदालत के पास चले गए कि जी ये हुकूमत कह रही है कि हमें एहतजाज नहीं करने देंगे, आप हमारे जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी गारंटी करें, हमें वो हक दिलवाएं। तो अदालत क्या करे जब अदालत के पास जा रहे हैं वो? शाहजेब, अगर मैंने प्रोटेस्ट करनी है, मेरे पास क्या रास्ता है? मुझे इजाजत लेनी है इंतजामिया से, मैं उन्हें एक लिखूं कि मुझे इजाजत दीजिए, मैंने प्रोटेस्ट करनी है, ये जगह है, ये मेरा प्लान है, इतने लोग एक्सपेक्टेड हैं। अगर मुझे इजाजत नहीं दी जाती तो मैं उसको अपील कर सकती हूँ। पीटीआई ये जो है यूजुअल कानूनी रास्ता ये नहीं अपना रही, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं। ऐसा क्यों? वो इस तरह का एक ऑर्डर लेना चाह रहे हैं जो पहले से प्रिडिक्ट करे कि हुकूमत क्या करेगी, आप क्या करेंगे, अश्योरेंसेस क्या होंगी। दिस इज बाउंड टू फेल। मुझे नहीं समझ आती कि इसकी सक्सेस कैसे होगी। अगर पीटीआई जो है वो लॉन्ग मार्च करना चाहती है, वो अपना पहले प्लान बनाए। अगर हुकूमत उन्हें इजाजत नहीं देती, जो राना सनाउल्लाह साहब के बयानात ट्वीट से लग रहा है वो नहीं देंगे, तो फिर आप उसकी अपील करें। फिर अदालतों के पास एक एप्लीकेशन होगी, उसकी रिजेक्शन की वजूहात होंगी, उसकी बुनियाद पे वो फैसला कर सकती है। जो 184(3) की अदालत की जुरिस्डिक्शन है वो इस केस पे मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि आप जो एक्चुअल इन्फोर्समेंट है वो तो अदालत ने नहीं करनी। अदालत ने एक अफसोस का इजहार भी किया इस ऑर्डर में, उन्होंने कहा कि हमने तो गुड फेथ में ऑर्डर पास किया लेकिन हमारी किसी ने बात नहीं सुनी। अब एक्चुअल जब प्रोटेस्ट हो रहा होता है, थिंग्स आर चेंजिंग, अनफोल्ड वो सेकंड्स के बेसिस पे कर रही होती हैं। अदालत का फैसला आपको किस तरह गाइड कर सकता है? अदालत तो वही कहेगी कि सब कानून के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन अगर कोई एक फरीक कानून तोड़ता है तो दूसरा फरीक क्या करे? क्या वो अदालत के पास जाए कि आप हमें इजाजत दीजिए गिरफ्तारी की? फिर वही जस्टिस याया अफरीदी वाली बात हो जाती है कि अदालत का रोल तो नहीं है, ये तो इंतजामिया का रोल है। तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट को अभी इन्वॉल्व ना किया जाए और ना ही वो इन्वॉल्व हो। जो यूजुअल तरीकाकार होता है बाकी लोगों के लिए, बाकी पार्टीज के लिए, वो ही अपनाया जाए यहाँ पे भी। बहुत शुक्रिया इमाम उमर की राय आपने सुनी। सियासत फिर यहाँ से कैसे आगे बढ़ेगी इमरान खान साहब की? हमारे साथ सीनियर साहब बड़ाई साहब मौजूद। बड़ाई साहब बहुत शुक्रिया। बड़ाई साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है, अब जाहिर है अदालत में से चाहती है किसी भी किस्म की गारंटी तहरीक इंसाफ, जो आज वो पटिशन लेके गए थे उसको तो एतराज़ लगा के वापस कर दिया गया, मगर एक फैसला आ गया है जिसमें अदालत ने बाकायदा तौर पर 7 दिन में 7 सवालों के जवाब मांगे हैं हुकूमती और रियासती एजेंसी से। आपको लग रहा है कि इस वक्त कोई रास्ता बन नहीं रहा है कि इमरान खान साहब एहतजाजी सियासत करके हुकूमत गिरा सकें, या आपको नजर आ रहा है कि इसकी गुंजाइश है अभी? देखिए, बुनियादी तो सवाल ये है कि एहतजाजी सियासत करके हुकूमत को गिराना वैसे ही गलत है और धरना देना भी गलत है।
ये चाहे कोई भी जमात करे, चाहे धरना कोई भी जमात दे, वो गलत है। और दूसरी तरफ खान साहब का ये भी अंदाज़ गलत लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की मदद लें कि वो आपको सारे रास्ते साफ़ करके दें, आपको धरने की जगह सफाई करवा के दें और वहाँ पर आपका पुलिस बैठी इंतज़ार कर रही हो। सियासत ऐसे तो होती नहीं। इस तरह फूलों की सेज पे जो उन्होंने सियासत की है माजी में, ये ज़रूरी नहीं कि आइंदा भी ऐसे ही हो। ये तो कांटू का जो है, ये कांटू भरा रास्ता होता है जिस पर आपको चलना पड़ता है। आपको लाठी चार्ज, आपको आंसू चे गैस, आपको मुश्किलात, आपको रुकावटें, ये सारा कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। और जब आप बर्दाश्त करते हैं तो फिर ही जाके आप सियासत कर सकते हैं। तो क्या नवाज़ शरीफ ने, क्या जरदारी ने, क्या बिलावल ने, क्या ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं किया? तो खान साहब को भी ये बर्दाश्त करना चाहिए। हाँ, अच्छी साफ़ सुथरी और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स में ये नहीं होना चाहिए ये रुकावटें, लेकिन जब आप धरना देंगे, जब आप सीज देंगे, जब आप कैपिटल को बंद करने की कोशिश करेंगे, जब आप रास्ते बंद करेंगे, तो फिर उसके मुकाबले में पुलिस फोर्स तो आएगी, उसके मुकाबले में आंसू गैस और लाठीचार्ज तो होगा। ज़ाहिर है उसको फेस करना पड़ेगा। तो खान साहब भी अपने लोगों को तैयार करें। वो जो सारा मीठा मीठा हप था, उसका दौर ख़त्म हुआ। अब उन्हें नई रियलिटीज़ हैं और नई रियलिटीज़ में वो अपोजिशन में है। और ये वो अपोजिशन है जिसने लड़ के अपना हक लेना है, जिसने एहतजाज करना है तो उसका जवाब लाठीचार्ज और आंसू गैस होना है। कितनी देर तक वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप जाएंगे, कितनी देर तक वो अदालतों की पनाह ले लेंगे? बिल आखिर उनको जो हार्ड रियलिटीज़, जो असली फैक्ट्स हैं सियासत के, उनको फेस करना पड़ेगा। मतलब ये जो सोच है खान साहब की कि सब वो पॉपुलैरिटी के पीक पर हैं, इसलिए वो हर हाल में चाहते हैं कि अभी इलेक्शन हो, और उनकी कन्विक्शन है कि वो जीत जाएंगे। तहरीक इंसाफ में ये भी तासुर है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो शायद बयानी में वो जान ना रहे, तो अभी इलेक्शन होना चाहिए। आप समझते हैं कि इस वक्त वाकई पीक है तहरीक इंसाफ की, फौरी इलेक्शन हो गया तो वो जीत जाएंगे, बाद में अगर हुए तो उनको नुकसान हो सकता है, या फिर मौका मिलेगा? इस हुकूमत ने बड़ी महंगाई करनी है, बड़े मुश्किल फैसले करने। जी, मेरा नहीं ख्याल कि ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त वो पीक पे हैं और इलेक्शन होगा तो वो जीत जाएंगे। और मेरा ख्याल है कि नहीं, ऐसी बात नहीं। जो पीटीआई के साथ लोग हैं वो रहेंगे, जो नून के साथ लोग हैं वो रहे हैं, रहेंगे, और ये दोनों का मुकाबला होगा। मेरा ये ख्याल है कि अभी भी इमरान खान ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो पूरे मुल्क में मेजॉरिटी हासिल कर सकें। और दूसरी बात यह है कि देखना यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस का उनका साथ था, जो पहले सारे एक सफ़े पे थे, ऐसे लगता है कि अब वो भी डिस्टेंस कर रहे हैं। अब अगरचे सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट इस हद तक मदद कर सकेगी इमरान की कि वो इलेक्शन जल्दी करवा सकें या उनके धरनों में मदद कर सके, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरी पार्टियां भी मौजूद हैं, वो भी एतराज़ कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, वो भी क्रिटिकल नज़रों से देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये मुमकिन नहीं होगा कि किसी एक पार्टी की हमायत की जाए और बाकी पार्टियों को जो है वो दूर किया जाए। तो इसी तरह जो अदारे हैं बाकी वो भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। तो खान साहब उतने लाडले नहीं रहे जितने पहले लाडले होते थे। वैसे तो अगस्त 2023 तक ये पूरा कर पाएंगे? अगर इमरान खान इन्हें ना भी गिरा पाएँ, ये इत्तेहादियों की हुकूमत है, मुश्किल फैसले करने कर पाएंगे जो इन्होंने फैसला कर लिया? 31 अगस्त 2023 तक जाएंगे? देखिए, मुश्किलात तो हैं, लेकिन इन्हें मुश्किलात ही इकट्ठा रखेंगी, क्योंकि इनके सामने चैलेंज है इमरान खान का, इनके सामने चैलेंज है माजी की हुकूमत का, नैब के केसेस हैं, मुश्किलात हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये उन मुश्किलात की वजह से इकट्ठे रहेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल भाई साहब, उसको आपने सुनी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।